हिंद महासागर में भारत ने जमाई धाक। भारतीय नौसेना को देख उल्टे पैर भागे पाकिस्तानी जहाज। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारत ने घेरा चीन को। अब हिंद महासागर का रास्ता भूले चीन के जहाज। भारतीय नौसेना के हंटर वेपन से चीन की सबमरीन हटी पीछे। चीन की सेना के बाद अब भारत ने धोया चीन के नौसैनिकों को। दोस्तों, जब भी बात भारतीय नौसेना की होती है तो हम सबको सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई उसमें भारतीय नौसेना के पराक्रम की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे उस युद्ध में अरब सागर में भारतीय नौसेना ने बिना पनडुब्बी की मदद से पाकिस्तानी नौसेना की PNS गाजी को तबाह कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उन उपलब्धियों के बावजूद भारतीय नौसेना के सामने सबमरीन एक गंभीर समस्या है और इस बात को लेकर नौसेना के वेटरन्स ने भी चिंता जताई है कि पनडुब्बी के अभाव में पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ अब इंडियन नेवी की अंडर वाटर क्षमताओं पर खासा असर पड़ने लगा है। 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वजीर मिली। इस पनडुब्बी को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने तैयार किया। फ्रांस के साथ मिलकर तैयार हुई ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। इसके तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी नौसेना को मिलनी है। 6ठी पनडुब्बी का ट्रायल अभी जारी है। भारत के पास अभी 15 पारंपरिक पनडुब्बी और एक परमाणु पनडुब्बी है, लेकिन यह बेड़ा करीबन 3 दशक पुराना है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नौसेना को कम से कम 24 पनडुब्बियों की जरूरत है, जबकि जरूरत 30 की है। ये वो योजना है जिसे साल 1999 में हुई कारगिल की जंग के बाद बनाई गई कैबिनेट की सुरक्षा समिति की तरफ से मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत नौसेना को साल 2012 तक 12 डीजल पनडुब्बियां और साल 2030 तक 12 और पनडुब्बियां मिलनी थी, मगर इसमें होती देरी ने रक्षा विशेषज्ञों को परेशानी में डाल दिया। भारतीय नौसेना के पास पहली परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी INS चक्र है, जो कि रूस से लीज पर ली गई है। वहीं चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहां तक कि पाकिस्तान की नौसेना की क्षमता भी भारत से कम है, लेकिन अब वो भी इस दिशा में इंडियन नेवी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब समय आ चुका है जब भारत को अपनी अंडर वाटर क्षमताओं को और बढ़ाना होगा। दोस्तों, बात है साल 2015 की, जब पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता साइन किया। इस करार के तहत चीन उसके लिए 8 युआन क्लास की पनडुब्बी बनाएगा। ये पनडुब्बियां पारंपरिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होंगी, जिनकी कीमत $5 अरब है। 4 पनडुब्बियों को चीन में बनाया जाएगा, जबकि 4 कराची शिपयार्ड में तैयार होंगी। लेकिन अब जिस रफ्तार से यह कार्यक्रम चल रहा है, उससे माना जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना को साल 2023 के अंत तक पहली पनडुब्बी मिल जाएगी। अगले 1 दशक में पाकिस्तान को सभी 8 पनडुब्बियां मिल जाएंगी। इसके बाद पाकिस्तान की नौसेना पानी के अंदर युद्ध लड़ने की क्षमताओं में भारत से कहीं ज्यादा आगे होगी। लेकिन अब जानते हैं कि भारत की नौसेना को जो नई पनडुब्बी मिली उसकी खासियत क्या है। दोस्तों, 20 दिसंबर को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बी वजीर नौसेना को सौंप दी। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि इसे अगले महीने सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। नौसेना ने अपने एक बयान में कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि वजीर ने पहले ही पनडुब्बियों की तुलना में कम समय में हथियारों और सेंसर परीक्षण सहित सभी बड़े परीक्षणों को पूरा किया। दोस्तों, भारतीय नौसेना और सभी देशवासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महज 24 महीनों की अवधि में नौसेना को सौंपी गई ये तीसरी पनडुब्बी है। वजीर को 12 नवंबर 2020 को पानी में लॉन्च किया गया था और 1 फरवरी 2022 को समुद्री परीक्षण शुरू किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी और आखिरी पनडुब्बी वागशीर को अप्रैल 2022 में पानी में लॉन्च किया गया था और इसे 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पनडुब्बी का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें सभी उपकरणों को कम स्पेस में रखकर उनकी गुणवत्ता को बनाए रखना पड़ता है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जा रहा है। ये पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय शिपयार्ड में बनाई जा रही हैं। इन पनडुब्बियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और आगे बढ़ाता है। इस प्रोजेक्ट ने महज 24 महीनों में 3 पनडुब्बियां बनाई हैं। दोस्तों, इस पनडुब्बी में रडार से बचने के लिए अपडेटेड वर्जन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस पनडुब्बी में रडार से बचने के लिए अपडेटेड वर्जन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये दुश्मनों के रडार में नहीं आएगी और आसानी से अपना काम पूरा करेगी। इतना ही नहीं, ये पनडुब्बी आधुनिक ध्वनि को एब्जॉर्ब करने वाली तकनीक से लैस है, जिससे ये कम आवाज के साथ पानी में तेज गति से चलेगी और दुश्मनों को इसकी कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। दोस्तों, इस आधुनिक पनडुब्बी में एक विशेष खासियत है और जो इसे अन्य पनडुब्बियों से अलग करती है वो है इसके पानी के भीतर दुश्मनों से छिपने की क्षमता। यह इसकी खास विशेषता होगी जो इसे और भी तरीके से सुरक्षित बनाती है।
बहुत ही जल्द इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं अब दुश्मनों पर अंडर वाटर नजर रखने के लिए आईएनएस वजीर पनडुब्बी के बाद अब दुश्मन खासकर चीन के सबमरीन को पानी के नीचे ही दफन करने के लिए भारतीय नौसेना को एक और हथियार दे रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही चीन की नौसैनिकों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए देश में पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला लॉन्च हो चुकी है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। लॉन्चिंग तमिलनाडु के कट्टी पिल्लू स्थित लॉर्सन एंड टर्बो शिपयार्ड में किया गया। नौसेना के लिए ऐसे 15 और जंगी जहाज बनाए जाएंगे। दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने दावा किया है कि वो इस युद्धपोत को तय समय पर नौसेना को सौंप देंगे। इससे नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी, तटीय इलाकों की पेट्रोलिंग और दुश्मन की पनडुब्बी की खोज और जरूरत पड़ने पर उन्हें पानी के अंदर ही ध्वस्त करने में ये मदद करेगा। इस जहाज की खासियत ये है कि ये पानी में आवाज नहीं करता, इसे साइलेंट शिप भी कहते हैं। नौसेना ऐसे 16 कॉर्वेट्स बना रही है। दोस्तों, इससे पहले जीआरएसई ने कोरमाता क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स बनाए थे, जो अभी नौसेना में तैनात हैं। अभी आईएनएस अर्नाला कोरमाता क्लास से छोटी है। इनकी लंबाई 77.6 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है। ये युद्धपोत फुल स्केल सब सरफेस सर्विलांस के लिए बेहतरीन है। ये खोजी और हमला करने वाले मिशन के लिए एकदम उपयुक्त है। ये जंगी जहाज नेवी और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में एंटी सबमरीन ऑपरेशन करने में भी सक्षम है। सभी 16 कॉर्वेट्स को बनाने की लागत 12,622 करोड़ रुपए है। साल 2026 तक सभी कॉर्वेट्स नौसेना को मिल जाएंगे। दोस्तों, आईएनएस अर्नाला में कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, साथ ही हल्के टॉर्पीडोज से भी ये लैस है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी लगाए गए हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बी की कब्र समुद्र के अंदर ही बनाकर रख देंगे। इस जहाज पर 17 अधिकारियों के साथ 57 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें लगे मरीन डीजल इंजन के साथ 3 वाटर जेट्स लगे हैं, जो कि इसे करीब 47 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार देंगे। ये 88% स्वदेशी तकनीक से बना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारतीय नौसेना के पास सोवियत में बने अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स थे, जो कि 1968 में शामिल किए गए थे। इनमें 17 कॉर्वेट्स थे, जिसमें से 16 रिटायर कर दिए गए हैं और एक लापता हो गया था। महाराष्ट्र के वसई में 13 किलोमीटर उत्तर में अर्नाला द्वीप है, जिसे छत्रपति शिवाजी का गढ़ माना जाता था। उसी के नाम पर इस कॉर्वेट का नाम रखा गया आईएनएस अर्नाला, जिसको लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया। इसकी रेंज 1800 नॉटिकल माइल्स यानी कि 3,334 किलोमीटर है। दोस्तों, अभी भारत के पास कोरमाता क्लास, कोरा क्लास, खुकरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास के कुल मिलाकर 22 कॉर्वेट्स हैं। इसमें सबसे भारी है कोरमाता क्लास के कॉर्वेट्स। 3,300 टन वजनी आईएनएस कोरमाता एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज है, यानी इसमें ऐसी तकनीक है जो पनडुब्बी को खोज कर उन्हें टॉर्पीडो या रॉकेट लॉन्चर से मारकर नष्ट कर देती है। इसके रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड डिकॉय सिस्टम अत्याधुनिक हैं। इसमें रैपिड गन माउंट AK-630 गन, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी तैनात की गई। इसके अलावा एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है। ऐसे में दोस्तों, अब आईएनएस अर्नाला से भारतीय नौसेना दुश्मन देश की पनडुब्बी का शिकार तो करेगी ही, साथ ही आईएनएस वजीर से दुश्मन देश पर अंडर वाटर होकर नजर भी रखेगी।